हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस पार्ट को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो चैप्टर की स्टार्टिंग है एज यू नो, तो वो ज़रूरी है। आपका बेसिक जो है इस चैप्टर का वहीं से डेवलप होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सीजन्स। सीजन्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। द टाइम द सन हैज़ द सेम हीट एंड लाइट एट ऑल द टाइम। जो सन है वो 24 आवर्स सेम हीट सेम लाइट देता है। ठीक है, उसकी हीट में उसकी लाइट में कोई चेंज नहीं होता है। देन हाउ आर डेज एंड मंथ्स कोल्ड एंड अदर हॉट। तो फिर कैसे जो डेज है, जो दिन है, महीने हैं, वो कोल्ड और हॉट होते हैं, कैसे? इट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ में जो रेवोल्यूशन होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखनी चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। तो जो अर्थ में जो रेवोल्यूशन होता है वो कॉज होता है सीजन का, वो कारण है सीजन्स का। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स tilted axis, the part that leans towards the sun experiences summer and the other part away from the sun has winter. इस लाइन का मतलब देखिए आप, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये ऐसे टिल्टेड है। ठीक है, ये एक्सिस जो है ये इस पे टिल्टेड है। इस पे क्या होता है, जब सन तो अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो जब सन की किरणें इस तरफ पड़ रही हैं तो यहाँ पर रोशनी रहेगी, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इधर पे तो रोशनी नहीं रहेगी, यहाँ पर तो लाइट पड़ेगी ही नहीं सन की। तो ये कहा गया है कि जिस साइड पे सन की रेज पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, लाइट पड़ती है, वहाँ पर रहेगा समर, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पर रहेगी विंटर्स। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। When the North Pole is tilted towards the sun, June, it is summer in Northern Hemisphere. अच्छा, जो नॉर्थ पोल होता है वो जून के टाइम पे, नॉर्थ पोल जून के टाइम पे सन की तरफ टिल्टेड रहता है। ठीक है, जैसे ये आपका अर्थ है और ये सन है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन करता 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 ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो सन की जो रेज है, लाइट है, वो डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ पर समर होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल में क्या होगा, समर होगा, गर्मी पड़ेगी। तो यहाँ बोला गया है कि जो नॉर्थ पोल पे जो जून होता है, जो जून का जो महीना होता है, मंथ होता है, वहाँ उस मंथ में जो सन की जो लाइट है वो नॉर्थ पोल पे डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहाँ पर समर होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। कब? 21 जून को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए आप अपनी बुक में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे किस दिन सन की रेज पड़ती हैं, वो है 21 जून। एट दिस टाइम द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन। जब सन की किरणें, रेज, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो साउथ पोल सन से अवे रहता है, मतलब दूर होता है उस पे, मतलब सन की जो लाइट है वो नहीं पड़ती है। सो दैट द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर
तो क्या होता है, जो साउथ पोल है, जब नॉर्थ पोल पे सन की लाइट पड़ रही है तो साउथ पोल पे नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर साउथ पोल पे क्या होगा, विंटर होगा, सर्दियों का महीना होगा। इफ़ द नॉर्थ पोल इज़ अवे फ्रॉम द सन, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते तो नॉर्थ पोल दिसंबर मंथ में सन से दूर होता है, अवे रहता है। इट इज़ विंटर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, तो तब होता है नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर। एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और तब होता है सदर्न हेमिस्फेयर में समर। एट दिस टाइम द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये तब ये होता है कि जो सन की जो शाइन्स है, मतलब जो लाइट है, वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो वो कब होता है, 22 दिसंबर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उस पर सन की रेज जो है, लाइट जो है, वो 21 जून को डायरेक्टली पड़ती है, 21 जून। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सदर्न हेमिस्फेयर में, उसमें 22 दिसंबर को सन की जो शाइन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। हाउएवर देयर आर टाइम्स when the north and the south poles are at equal distance from the sun, neither tilted nor away. This is the time when we experience spring and autumn season. अच्छा, जब सन जो अर्थ है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ना ही वो दूर है ना ही वो पास है। जो अर्थ है हमारी, जिसमें हम रहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, ना ही वो सन से दूर है ना ही वो पास है। तो तब क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन, ठीक है। द 4 मेन सीजन दैट अर्थ एक्सपीरियंस आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। जो हमारा अर्थ है वो 4 सीजन्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करता है। कौन कौन से, समर, गर्मियाँ, विंटर, बारिश, सर्दियाँ, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 4 सीजन्स है जो हमारा अर्थ है वो एक्सपीरियंस करता है। इंडिया इज़ इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। एंड एक्सपीरियंस समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जो हमारा इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है समर सीज़न अप्रैल टू जून, एंड विंटर सीज़न जो एक्सपीरियंस करता है वो है दिसंबर टू फरवरी, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो समर और विंटर जो सीज़न है वो कब कब एक्सपीरियंस करता है। तो आपका समर का आंसर होना चाहिए कि अप्रैल टू जून, और विंटर का टाइम होना चाहिए दिसंबर टू फरवरी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो वो पड़ता है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस चैप्टर की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ाते हुए चल रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर हेड द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ड्यूरिंग इक्विनॉक्स। अच्छा, जो सन है, ठीक है, उसकी जो शाइन है, जो लाइट है, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है साल में 2 बार, ठीक है। साल में 2 बार सन की जो शाइन्स हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है साल में 2 बार, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्वी मीन्स होता है इक्वल एंड नॉक्स मीन्स होता है नाइट। सो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो ये आपसे वर्ड का मतलब पूछा जा सकता है कि इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, और ये किस कॉन्सेप्ट के लिए पूछी गई है कि इक्विनॉक्स क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो इक्विनॉक्स इसलिए उसे कहते हैं जब
सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है साल में 2 बार, तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। द सन ऑल्सो शाइन डायरेक्टली overhead the equator once on each tropic during the solstice। जो सन की जो रेज है वो इक्वेटर पे पड़ती है तो उसको बोला गया है स्कॉलिस्टिक्स। और स्कॉलिस्टिक्स मतलब होता है द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। जब सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है उसको बोला गया है स्कॉलिस्टिक्स। ठीक है, तो स्कॉलिस्टिक मतलब होता है द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये वाला डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये जो सन है हमारा बिल्कुल स्टेशनरी है, स्थिर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। मूवमेंट हमारे अर्थ में होती है। तो जैसे जैसे ये अर्थ जो है वो सन से दूर जाता रहेगा तो क्या होता है कि जो सन की जो रेज हैं वो दूर होती रहती है तो हीट भी कम जाती है। जब डायरेक्ट हीट पड़ेगी ना तो इतनी गर्मी हो जाती है हद से ज़्यादा, तो उसी को बोला गया है। ठीक है। द अर्थ एक्सपीरियंस स्प्रिंग वर्नल equinox and autumnal equinox on 21st March and 23 September when the sun is directly overhead the equator and days and night are equal। जो अर्थ है वो ये एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो ये कब एक्सपीरियंस करता है? 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। तो हम जब बात कर रहे हैं कि इक्विनॉक्स वो होता है जब सन की जो डायरेक्ट रेज हैं, लाइट है, वो इक्वेटर पे पड़ती है। तो वो 2 बार पड़ती है। तो वो कब कब? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो उस टाइम होते हैं इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। 24 घंटे के दिन में 12 घंटे डे रहेगा और 12 घंटे नाइट। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। द अर्थ एक्सपीरियंस समर स्कॉलस्टिक ऑन 21 जून। अगर हम समर की बात करते हैं तो जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करता है समर स्कॉलस्टिक 21 जून को, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है इन द नदर्न हेमिस्फेयर में। व्हेन द सन is shining directly overhead the Tropic of Cancer and the northern hemisphere is the tilted towards it. After this the length at days slowly begin to decrease। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो सन की जो डायरेक्टली जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो टिल्टेड वे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर देखो जब ये डायरेक्ट सन की रेज जो पड़ रही हैं तो नॉर्थ पोल में गर्मी है, समर टाइम है, और साउथ पोल में सर्दी है। तो वही कहा गया है कि टिल्टेड वे में जब सन जो है वो डायरेक्टली उसकी जो शाइनिंग है, लाइट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है नदर्न हेमिस्फेयर में टिल्टेड वे में। आफ्टर दिस द लेंथ एट द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज। और इसके बाद 21 जून के बाद क्या होता है, जो दिन और रातें होती हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। मतलब हम बात कर रहे हैं ना कि दिन सेम होते हैं, डे एंड नाइट सेम हो जाती है। और जब हम समर की बात करते हैं तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना शाम जो है विंटर के टाइम पे जल्दी हो जाती है, रात होने अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वही बताया गया है। तो उसके बाद जो 21 जून के बाद इक्विनॉक्स के बाद जो है वो
दिन जो हैं वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं स्लोली स्लोली। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम ज़रा ये एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। हम समर स्कॉलस्टिक की बात कर रहे हैं तो वो 21 जून को है, एज यू नो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जब नॉर्थ पोल पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है तो वहाँ पर उजाला रहता है, मतलब 6 मंथ्स ऑफ द डे वहाँ पर उजाला रहेगा और साउथ पोल में नाइट रहेगी। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, जब हम आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल में देखिए आर्कटिक सर्कल जो है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है, आर्कटिक सर्कल में 24 आवर्स ऑफ डे लाइट रहेगी, मतलब यहाँ पर अंधेरा होएगा ही नहीं नॉर्थ पोल में। ठीक है, तो 24 आवर्स डे लाइट रहेगी, मतलब अंधेरा नहीं होगा, पूरे दिन जो सन की किरणें हैं वो पड़ती रहेंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 13.5 घंटे डे लाइट रहेगी, मतलब 24 घंटे में से 13.5 घंटे अगर आप मान के चलो, आधे से ज़्यादा घंटे वहाँ पर डे लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी। फिर हम इक्वेटर की बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेटर पे 24 आवर्स जो है डे लाइट रहेगी, 12 घंटे उस रोशनी रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10.5 घंटे डे लाइट रहेगी और अंटार्कटिक सर्कल पे अंधेरा रहेगा। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं ना, साउथ पोल में आ गए हो आप धीरे धीरे, तो यहाँ पर तो अंधेरा ही है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज तो पड़ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंस विंटर स्कॉलस्टिक ऑन 22 दिसंबर। जो विंटर्स की बात करें तो 22 दिसंबर को विंटर स्कॉलस्टिक जो एक्सपीरियंस करता है अर्थ, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द टिल्टेड ऑफ द एक्सिस ब्रिंग द सदर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू सन। मतलब जो सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, टिल्टेड वे में, जो एक्सिस पे पूरी प्रॉपर पड़ेगी, तो जहाँ पर सन की जो किरणें हैं वो वहाँ पड़ेगी, वहाँ पर रोशनी रहेगी, लाइट पड़ेगी, और जहाँ पर नहीं पड़ेगी वहाँ पर अंधेरा रहेगा। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया है। तो 22 दिसंबर जो है इज़ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में 22 जो है दिसंबर वो शॉर्टेस्ट डे है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो लॉन्ग डे है, ठीक है, एज वी नो, लेकिन जब हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शॉर्टेस्ट डे है वो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो सन की किरणें पड़ ही नहीं रही है, तो डे तो शॉर्ट ही होगा ना वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सीजन इन्फ्लुएंस द फूड वी ईट। जो सीजन्स हैं, जब हम बात कर रहे हैं विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, तो क्या होता है, ये चीज़ें बड़ा इन्फ्लुएंस करती है हमारे फूड पे जो हम खाते हैं, क्लोथ्स पे जो हम पहनते हैं, क्रॉप्स वी ग्रो, जो हम उगाते हैं खेतों में, एग्रीकल्चर जो करते हैं, जो फार्मर्स है जो ग्रो करते हैं, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है सीजन्स का। हैंस दीज टू movements of the earth are an integral part of our life on earth, our survival depends on them। और जब ये दो सीजन जो दो मूवमेंट होती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो ये दो जो मूवमेंट होती हैं ये हमारी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, ये हमारी इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ की, और इन्हीं दो मूवमेंट पे हमारा जो सर्वाइवल है, जो हमारा लाइवलीहुड है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हमने अभी देखा पिछले पेज पे, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ये एक बार ये जो डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने पिछले पेज पे ये देखा ना, ये वाला
समर स्कॉलस्टिक। तो अब हम देखते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। जो विंटर की बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो 21 दिसंबर को पड़ता है विंटर सॉलिस्टिस। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में होगा जो अंटार्कटिक सर्कल है, सॉरी आर्कटिक जो सर्कल है, यहाँ पर देखो आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पर 24 आवर्स डार्कनेस रहेगी। हम जब समर सॉलिस्टिक्स की बात कर रहे थे तब आर्कटिक सर्कल में 24 आवर्स डे लाइट थी, उजाला था, रोशनी थी सन की। जब समर विंटर सॉलिस्टिस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जो आर्कटिक सर्कल है उस पे सन की जो रेज है वो नहीं पड़ रही हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या होगा, यहाँ पर 24 आवर्स जो हैं वो डार्कनेस रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 घंटे डार्कनेस रहेगी, उसके बाद उजाला हो जाएगा। इक्वेटर पे सेम 12 घंटे डार्कनेस रहेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10.5 घंटे डार्कनेस रहेगी। ठीक है, 10.5 घंटे। और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो यहाँ पर 0 आवर्स ऑफ डार्कनेस, मतलब यहाँ पर अब सन की जो किरणें हैं वो यहाँ पर पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर डार्कनेस रहेगी नहीं, उजाला रहेगा। 0% डार्कनेस रहेगी, तो यहाँ पर उजाला रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। ये वाला जो वर्ड है आप ये समझ लीजिए कि इलिप्टिकल शेप क्या होती है। इलिप्टिकल अ शेप सिमिलर टू सर्कल बट लॉन्गर देन इट इज़ वाइड। वाइड देखो यहाँ पर ये जो शेप बन रही है ना, ये वाली शेप, इसको बोला गया है इलिप्टिकल शेप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एग्जाम पर्पज से बता रही हूँ कि इलिप्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो ये लॉन्गर ना होके वाइड होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। आई होप आपको ये चैप्टर है अच्छे से क्लियर हुआ है। मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स ज़रूर लूँगी और आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिले। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।